दोस्तों आज की ये बेहतरीन वीडियो भारतीय इंडियन नेवी के एक ऐसे स्पेशल फोर्सेस के बारे में है जो सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन कमांडोज में से एक माने जाते हैं। वैसे आपको बता दें कि भारतीय नौसेना का ये विशेष बल आतंकवादियों से निपटने के लिए पानी के ऊपर और पानी के नीचे समेत सारे एंटी पायरेसी ऑपरेशन में माहिर होते हैं, जिन्हें पूरी दुनिया मरीन कमांडो के नाम से जानती है। वैसे मार्कोस दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे हाई स्पीड कमांडोज होती है। और दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू एंड कश्मीर में इन्हें दुश्मन द परेड आर्मी यानी दाढ़ी वाला फोर्स के नाम से भी जानती है। हालांकि आगे चलने से पहले थोड़ा सा इनका इतिहास जानना बहुत जरूरी है, तभी हम इनके पूरे डिटेल्स को समझ पाएंगे। दरअसल इस फोर्स का गठन 1987 में किया गया था और इन्हें इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि मार्कोस कमांडो हर इन्वायरमेंट में, चाहे सर्दी हो, बरसात हो, गर्मी हो या कुछ भी हो, ऑपरेट करने में सक्षम होते हैं। फिर चाहे वो समुद्र के ऊपर हो, जमीन पे हो या बेशक से हवा में ही क्यों ना हो। और इनकी बेहतरी का एक नमूना आप ये भी समझ सकते हैं कि दुनिया भर में इनको अमेरिकन नेवी सीज से भी बेहतर माना जाता है और इनका मोटो होता है द फ्यू द फेयरलेस। लेकिन सवाल उठता है कि इसमें सिलेक्शन कैसे होता है। तो आपको बता दें इसमें सेलेक्ट होना इतना ज्यादा कठिन होता है कि भारतीय सेना के 1000 सैनिकों में से महज एक सैनिक मार्कोस बन पाता है। और शायद आपको याद हो तो आपको बता दें कि मार्कोस कमांडोज को ही 26/11 के मुंबई हमले के ऑपरेशन के लिए भी बुलाया गया था और उसी दौरान ये सामने भी आए थे कि ये कमांडो हर तरह के ऑपरेशंस में भली भांति सक्षम होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इन्हें समुद्री ऑपरेशन में महारत हासिल होती है। हालांकि मार्कोस की कुछ चुनिंदा यूनिट्स इंडियन आर्मी फोर्सेस के ट्राई डिवीजन यानी आर्म फोर्सेस के स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन के अंदर भी काम करती है और इन जवानों के लिए बड़े से बड़ा और खतरनाक से खतरनाक ऑपरेशन भी सफल करना कहा जाता है कि इनके लिए एक मामूली सी बात है। मतलब मुंबई का कोई हमला हो या श्रीनगर का कोई झेलम नदी, वुलर लेक हो या नॉर्थ ईस्ट का कोई ऑपरेशन, इन ट्रेंड कमांडो के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हालांकि मार्कोस कमांडो के बारे में एक मशहूर बात यह है कि उन्हें कोई भी देख नहीं सकता, जिस वजह से उनको एक आंतरिक फोर्सेस भी कहा जाता है। इसलिए अगर आप भी मार्कोस कमांडोज में शामिल होना चाहते हैं या बनने का सपना रखते हैं तो आज की हमारी ये वीडियो पूरी जरूर देखिएगा, जिसमें हम आपको मार्कोस की सिलेक्शन प्रोसेस, उनकी ट्रेनिंग, उनकी सैलरी, यहाँ तक कि जो भी छोटी छोटी बारीक डिटेल है हम सब आपके साथ शेयर करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट गौरव कश्यप और आप देख रहे हैं डिफेंस रिलेटेड चैनल एजीके टीवी हिंदी। वेल दोस्तों, अगर आप भी इंडियन आर्मी से प्यार करते हैं तो उनके लिए एक लाइक और जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों हो सकता है कि हमारी ये बातें आपको सुनने में थोड़ी सी नेगेटिव लगे, पर ये सच है कि हर कोई मार्कोस नहीं बन सकता है। दरअसल मरीन कमांडोज के लिए कुछ स्पेशल लोगों का चयन किया जाता है और इसका सबसे बड़ा क्राइटेरिया तो ये है कि इसके लिए आपको इंडियन नेवी में होना एकदम अनिवार्य है। और तो और आपकी उम्र यानी एज 20 से 25 साल के बीच में ही होनी चाहिए। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, मार्कोस की ट्रेनिंग 2 से 3 साल तक चलती है और इनकी ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि टोटल 1000 जवानों में से मात्र एक जवान मार्कोस बन पाता है। दरअसल ऐसा है इसलिए क्योंकि क्वालिफाइड मरीन कमांडो बनने के लिए आपको कुल मिलाकर 3 फेजेस से गुजरने पड़ते हैं। तो चलिए एक एक करके तीनों फेजेस को समझते हैं। फेज नंबर 1, प्री सिलेक्शन प्रोसेस। भारतीय नौसेना का कोई भी जवान जो मार्कोस बनना चाहता है उन्हें सबसे पहले 3 दिन की फिजिकल फिटनेस और एप्टीट्यूड टेस्ट से गुजरना पड़ता है और इस 3 दिन के अंदर 80% जवानों को वापस भेज दिया जाता है और जो 20% जवान बच जाते हैं वो जाते हैं फेज 2 में, जिसका नाम है सिलेक्शन। जो जवान प्री सिलेक्शन क्लियर कर लेते हैं उन्हें 5 सप्ताह की हेल्थ वीक के लिए और फॉरवर्ड ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है, जो कि कहा जाता है कि ये सबसे कठिन ट्रेनिंग का दौर होता है। दरअसल इस प्रोसेस में जवानों को अपनी नींद नहीं पूरी करने दी जाती है और नींद ना पूरी होने का मतलब ये है कि उन्हें 4 घंटे की भी नींद नहीं मिलती है। इसके बाद जवानों को लगातार हर रोज 20 घंटे की एक्सरसाइज करवाई जाती है, यहाँ तक कि हर सुबह 20 किलोमीटर उन जवानों को दौड़ना पड़ता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद रात में भी लगभग 60 किलो से भी ज्यादा की भारी बोतल उनके शरीर पर लोड करके अकॉर्डिंग टू ट्रेनिंग प्रोसेस 20 किलोमीटर से भी ज्यादा चलवाया जाता है। हालांकि उसके अलावा भी कई सारी ट्रेनिंग करवाई जाती है, जिसमें मड ट्रेनिंग, जंपिंग और भी कई तरह के डिफिकल्ट एक्सरसाइज और ट्रेनिंग करवाई जाती है, जिस वजह से हेल्थ वीक का ट्रेनिंग मार्कोस की सबसे महत्वपूर्ण और मुश्किल ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है। इसके बाद कीचड़ से भरे मैदान में 2.5 किलो का वजन लेकर जब चलना पड़ता है, इस ट्रेनिंग के बाद कमांडो पूरी तरह थक जाते हैं, जिस वजह से हर एक कमांडो को बहुत ही बुरी तरीके से नींद आने लग जाती है और उतने थकने के बाद जाकर उन्हें 25 मीटर दूर रख के टारगेट पर निशाना लगाना पड़ता है। यानी जब आंख भी ना खुल पा रही हो आपकी, तब आपको एकदम सटीक निशाना लगाना है। इसके बाद ही जो जवान हेल्थ वीक को सक्सेस पार कर लेते हैं तो उन्हें कोचिंग के नवल डाइविंग स्कूल में भेज दिया जाता है, जहाँ ट्रेनिंग के फर्स्ट टाइम में 50% से भी ज्यादा कैंडिडेट को वहीं से वापस भेज दिया जाता है। बाकी बचे
हुए जवानों को फिर तैयारी करवाई जाती है और उसके बाद शुरू होता है फेज 3 एडवांस स्पेशल फोर्सेस। और इसी ट्रेनिंग के दौरान उन्हें कॉम्बैट फ्री ट्रेनिंग कोर्सेज करवाया जाता है जिसमें उन्हें हालो और हाउ की ट्रेनिंग दी जाती है। और दोस्तों जितना ये नाम अटपटा है उतनी खतरनाक ये ट्रेनिंग भी मानी जाती है, जबकि हाओ जंप में जवान को 8 किलोमीटर की ऊंचाई से कूदना होता है और महज 8 सेकंड के अंदर ही पैराशूट को भी खोलना होता है और इसमें भी कई तरह की ट्रेनिंग करवाई जाती है। और इसके बाद सबसे टफ काम तो ये होता है कि मार्कोस बनने के बाद आपको अपनी पहचान को छुपा कर रखना होता है। हालांकि मार्कोस कमांडो की ज्यादातर ट्रेनिंग INS अभिमन्यु मुंबई में होती है और इनके प्रशिक्षण के लिए अन्य प्रमुख केंद्र गोवा, कोची, विशाखापट्टनम और पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। वैसे सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इन जवानों के घर वालों को भी नहीं पता होता कि वो मार्कोस कमांडो है। और जरूरी नहीं है कि मार्कोस कमांडो हमेशा अपने ड्रेस में रहे, बल्कि वो सिविल, आर्मी या किसी भी ड्रेस में उन इलाकों में हमेशा तैनात रहते हैं जहाँ खतरा बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से ये आर्मी कोई भी ऑपरेशन सफलतापूर्वक करने के लिए काफी सक्षम माने जाते हैं। जिस वजह से आज के समय में भी कुछ कमांडोज जम्मू एंड कश्मीर के आर्मी के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में कोई भी आम इंसान या कह ले कि वहाँ के आर्मी भी नहीं जानती है ठीक से, जो कि कुछ इलाकों में आर्मी की सहायता करते रहते हैं। हालांकि दोस्तों जाते जाते आपको बता दे कि मार्कोस हमारे देश के वो हीरो हैं जो बिल्कुल चुपचाप और बिना किसी क्रेडिट लिए हुए हमारे देश की दिन रात सुरक्षा करते हैं। इसलिए हम उन्हें जान तो नहीं सकते, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा प्यार और एक लाइक जरूर कर सकते हैं। और हमारे मार्कोस कमांडो के लिए कमेंट में जय हिंद मार्कोस कमांडो जरूर लिखिएगा। वेल दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। अगर आपके पास कोई राय है तो आप हमें कमेंट में शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।